नमस्कार मित्रों, फ्लूट की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की ज्ञान चर्चा का विषय है चाणक्य नीति के बताए अनुसार संबंध कब तक होते हैं, रहते हैं, निभाते हैं। पढ़े आज के श्लोक के साथ। गृहीत्वा दक्षिणां विप्रास त्यजन्ति यजमानकं प्राप्त विद्या गुरुं शिष्या दग्धारण्यम मृगास्तथा। अर्थ, गृहीत्वा दक्षिणाम विप्रा, ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है। त्यजन्ति यजमानकम, और यजमान का घर छोड़ देते हैं। जैसे ही ब्राह्मणों को, विप्रों को अपने काम की दक्षिणा मिलती है तो तुरंत यजमान का घर छोड़ देते हैं। प्राप्त विद्या गुरुम शिष्या, विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य उस गुरु के आश्रम को, घर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं और अपने नए कदम की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे आज की शिक्षा प्रणाली से कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा, स्टूडेंट पढ़ने के लिए कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं हॉस्टल में रहता है और वहाँ पर शिक्षा पूर्ण होने के बाद उस स्थान का त्याग कर देता है, छोड़ देता है और अपने नए लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार शिष्य भी गुरु के यहाँ पर, घर पर, आश्रम में विद्या ग्रहण करने जाते थे और शिष्य अपनी विद्या ग्रहण पूर्ण होने के बाद उस पाठशाला, उस आश्रम या गुरु के घर से विदा ले लेते हैं। दग्धारण्यम मृगास्तथा, जंगल में आग लगने पर जंगल के प्राणी उस जंगल को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर अब उनका काम नहीं है और उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तलाश में निकल जाते हैं। इस बात से भी अर्थघटन होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के कारण किसी के पास जाता है तो अपना कार्य सिद्ध करने के बाद वह उस स्थान को छोड़ देता है और छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में देखा है कि यजमानों के यहाँ पर पूजा अर्चना, होम इत्यादि में आए हुए ब्राह्मण यजमान के द्वारा भोजन और दक्षिणा होने के बाद वह उस स्थान को छोड़ देते हैं। गुरु के यहाँ पर पढ़ने आया हुआ शिष्य वह शिक्षा पूर्ण होने के बाद उस गुरु के स्थान को, आश्रम को छोड़कर अपने स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जंगल में आग लगने पर जंगल में रहने वाले पशु पक्षी इत्यादि उस जंगल को छोड़कर अपने किसी दूसरे जंगल की तलाश में आगे बढ़ते हैं। हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यक्ति को अपना कार्य समाप्त हो जाने पर किसी के यहाँ डेरा डाले रहना, पड़े रहना, यह मंशा नहीं करनी चाहिए। यह उचित नहीं है। धन्यवाद।
मित्रों, फ्लूट की पाठशाला में रोज नए नए श्लोकों के द्वारा ज्ञान आपके सामने दिया जा रहा है। आप इस ज्ञान को नित्य सुने, समझे और अपने परिचित लोगों को, मित्रों को, सबको शेयर करें। धन्यवाद।